हेलो दोस्तों, विजिटर टिच पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए विश्व के सबसे बेस्ट पेड़ के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं भारतीय मूल के घने जंगल के उस पेड़ से जो करोड़ों वर्षों से हमारे जंगलों का एक प्रमुख या प्राइमरी पेड़ है। साल, साड़, साखू, सरजम, सराई, सरगी जैसे नामों से ये पेड़ बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन इस पेड़ पर बहुत सारी गलत जानकारियाँ भी वायरल है। इस वीडियो में साल के पेड़ों की सही जानकारी मैं साझा करूंगा, और जबकि मैंने इसे एनवायरनमेंट के स्केल पर बेस्ट रैंक भी दिया है, इसे भी मैं जस्टिफाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करोड़ों सालों पहले कई सारे इवोल्यूशन के बाद इस धरती पे पेड़ और जंगल तैयार होने लगे थे। घने जंगल में सनलाइट के लिए पेड़ पौधे एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम साल भर धूप से बचने के लिए हर प्रयास करते हैं, लेकिन तब के समय में धूप का मिलना भी बहुत ही दुर्लभ हुआ करता था। तब बहुत सारे पेड़ सूर्य की रोशनी पाने के लिए हाइट में ग्रो होते रहे और इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने बीजों के साथ ड्रॉप करते गए, ताकि उनका फ्यूचर जेनरेशन भी हाइट में ही ग्रो हो सके। दोस्तों, इसी लॉजिक से आज भी जो पेड़ सीधे सीधे हाइट में ग्रो होते हैं, सिर्फ वही पेड़ पुराने घने जंगल के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। भारत के मुख्य भूमि पर घने जंगल के इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने वाला सिर्फ एक ही प्राइमरी पेड़ है, और वो है साल का पेड़। एक हेल्दी साल का पेड़ 500 से 1000 साल तक सर्वाइव करता है, और ये पहले 30 साल में ही 30 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई को छू लेता है। फिर अपने जीवन काल में ये पेड़ 50 मीटर के हाइट को भी क्रॉस कर जाता है, और ये होता है उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के वजह से। जबकि दूसरे पेड़ जैसे कि नीम, शीशम, चरोली, कदम, अर्जुन, महुआ और आम जैसे देसी पेड़ भी 30 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये उनमें कॉमन नहीं होता है, और एवरेज में ये सब करीब 20 मीटर से भी कम हाइट के होते हैं। इससे प्रमाणित ये होता है दोस्तों कि सिर्फ साल के पेड़ ही घने जंगल के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अब तक फॉलो कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में लिग्नाइट माइंस में खुदाई के समय साल के पेड़ों से तैयार होने वाले राल या झूना के अवशेष मिले। साइंटिफिक रिसर्च में ये पता चला कि वो 5 करोड़ वर्ष पहले साल के पुराने वंशजों के द्वारा ही बनाए गए राल या झूना के अवशेष थे, और इसी से ये प्रमाणित भी होता है कि साल के पूर्वज 5 करोड़ वर्ष या उससे भी पहले भारत में ही थे। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ साल, जबकि भारत का टेक्टोनिक प्लेट एशिया से अटैच्ड ही नहीं था। इससे पता ये चलता है दोस्तों कि साल एक सबसे पुराना पेड़ तो है ही, और पूरी तरह से भारतीय टेक्टोनिक प्लेट या भारत के मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। पिछली सदी में साल के घने जंगल भारत के उत्तरी भाग में पाए जाते थे। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, असम, बंगाल, ये सब राज्यों में बहुत ज़्यादा साल के जंगल आज भी पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तरी भाग में जो भी नेचुरल फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर साल के पेड़ ही संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी पर ही साल के पेड़ ग्रो हो रहे हैं। कहीं भी आपको जामुन के जंगल, कटहल के जंगल या फिर बेर के जंगल नहीं मिलते, क्योंकि ये सारे पेड़ इन जंगलों में सेकेंडरी ट्रीज होते हैं। और इसी से दोस्तों ये प्रमाणित होता है कि इन जंगलों में साल के पेड़ ही प्राइमरी ट्रीज होते हैं, और इसलिए इन जंगलों को साल के जंगल ही कहे जाते हैं। गर्मी के मौसम के साथ साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं, और गर्मी के अंत के समय इनके फल जमीन पर गिरने लगते हैं। दोस्तों, साल के फलों में 95% से भी ज़्यादा इसके बीज ही होते हैं, और इसलिए इन्हें साल के बीज कहे जाते हैं। साल के बीज कोई भी सख्त आवरण से ढके नहीं होते। पेड़ों से गिरने के बाद ये सारे बीज दूसरे बड़े पेड़ों के नीचे ठंडी छाया में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, मतलब ये तेज़ गर्मी से सड़ नहीं जाते। फिर कुछ ही हफ्तों में आता है प्री मानसून बारिश, और इसके प्रभाव से ये अंकुरित होते हैं। फिर आषाढ़ और सावन के महीनों में ये छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, और साल भर में ये धीरे धीरे पौधे से पेड़ बनने लगते हैं। साल एक बहुवर्षीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर, भारी और मजबूत होती है।
पानी लगने या लंबे समय तक भीगे रहने पर भी जल्दी खराब या सड़ता नहीं है। साल के पेड़ हमेशा हाइट में ग्रो करते हैं और दोस्तों इसी के वजह से टिम्बर के लिए इसे यूज किया जाता है। पिछली सदी में इस पेड़ को बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली यूज किया गया या कहें इंडस्ट्रियली एक्सप्लॉयट किया गया। रेल की पटरी में पहले जो स्लीपर्स लगते थे ये सब साल के टिम्बर से बने। पानी का जहाज, नाव, बस या ट्रक के बॉडी जब बनते थे ये सब साल के टिम्बर से बने। बिजली के खंभे, स्विच बोर्ड ये सब साल के लकड़ी से बने। अगर इसके डोमेस्टिक यूज को कंपेयर करें तो दोस्तों घर के फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और कच्चे घर के छप्पर बनाने के लिए साल के टिम्बर को यूज किया जाता है। साल के पेड़ों में सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं साल के पत्ते। दूसरे पत्तों के मुकाबले ये थोड़े से हार्ड होते हैं। भारतीय ट्रेडिशंस में साल के पत्तों को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है थाली या दोने बनाने के लिए। त्योहारों में एवं सामाजिक उत्सवों में इन्हीं थाली से खाना परोसा जाता है। खाने के साथ इन पत्तियों का जो सुगंध होता है ना दोस्तों, ये भूख को और भी बढ़ा देता है। 100% नेचुरल थाली पे खाने के बाद जब इन्हें फेंका जाता है तो ये बन जाते हैं पशुओं का आहार। जी हाँ दोस्तों, घरेलू जानवर इसे खा के ख़त्म कर देते हैं और ये किसी भी तरह के हानिकारक नहीं होते हैं। साल के पत्तियों से बने हुए थालियाँ और दोने साल भर स्टॉक में रखा जा सकता है। भारत के बहुत सारे ट्रेडिशंस में पत्तियों को पूजा के लिए भी उपयोग किया जाता है। बड़े साल के पेड़ों से कभी कभी जेल के जैसा तरल पदार्थ निकलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब ये सॉलिड बन जाते हैं तब इन्हें कलेक्ट किया जाता है। इन्हें झूना या राल कहा जाता है और इन्हें पूजा या हवन में उपयोग किया जाता है। इनसे अगरबत्ती भी बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही सुगंधमय होता है। साल के बीजों से खाने लायक तेल निकाला जाता है और इससे निकलने वाले बटर को चॉकलेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जी दोस्तों, साल का बटर रिप्लेस करता है कोकोआ बटर को। कोकोआ बटर को इंपोर्ट करना एक्सपेंसिव होता है और इससे बने हुए चॉकलेट को फ्रिज में रखना पड़ता है। लेकिन साल के बटर से बने हुए चॉकलेट कोकोआ के चॉकलेट की तरह ही लगते हैं और ये महंगे नहीं होते और भारतीय वेदर के लिए परफेक्ट होते हैं, जो कि आसानी से पिघलते नहीं और फ्रिज में रखना जरूरी नहीं है। साल के पतले डंडियों को ट्रिमिंग करके दांतुन बनाया जाता है। पिछले शताब्दी में दांतुन का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। गांव में ये मुफ्त तथा आसानी से मिलने वाला टूथब्रश है और गांव में लोग अपने दांतों की सफाई और सुरक्षा के लिए हर सुबह कच्चे साल के स्टिक को दांतुन के लिए उपयोग करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक साझा किया है जहां से आप दांतुन के लाभों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एनवायरनमेंट के लिए आज हम बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होने लगे और विदेशी पेड़ों को छोड़कर देसी पेड़ों की ओर शिफ्टिंग करने लगे। नीम, आम, करंट, पीपल, शीशम, बरगद, कदम, रबर जैसे पेड़ों से आर्टिफिशियल जंगल हम तैयार तो करने लगे, लेकिन क्या आपको पता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए साल के पेड़ के पास बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं जो किसी भी अन्य पेड़ के पास है ही नहीं। चलिए दोस्तों, मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ। ये है दोस्तों साल के बीज। साल के बीजों पर कोई भी हार्ड कवर नहीं होता है। ये सॉफ्ट और भारी होते हैं। पेड़ों में ये कुछ ऐसे लटकते रहते हैं, फिर समय आने पर ये बीज पेड़ों को छोड़कर जमीन पर गिरने लगते हैं। गिरते समय ये उल्टे हो जाते हैं कुछ इस तरह से। अब जरा सोचिए दोस्तों, इतने वजनदार और सॉफ्ट बीज अगर 30 मीटर या कहें करीब 10th फ्लोर हाइट की ऊंचाई से गिरे तो ये टूट सकते हैं। इससे बचने के लिए इस पेड़ ने एक बहुत ही अनोखा बुद्धि लगाया। बीजों से जुड़े हुए इन पंखों को देखिए, नीचे से ये पतले हैं और ऊपर की ओर ज़्यादा फैले हुए और वजनी होते हैं। बीज जब नीचे गिरने लगते हैं तो ये पंख वर्टिकल मोशन को रोटेशन में बदल देते हैं, मतलब ये तेजी से घूमने लगते हैं। जितना ज़्यादा ये नीचे जाते हैं उतना ही फास्ट ये घूमने लगते हैं और ज़मीन पर बीजों का सेफ लैंडिंग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये डिजाइन बीजों के फ्री फॉल पर तेजी से ब्रेक लगाता है। इन पंखुड़ियों का काम यहीं ख़त्म नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक ये बीजों के मॉइस्चर को बचाए रखते हैं। दोस्तों, प्रकृति का ऐसा डेवलपमेंट बहुत ही अनोखा है। तो अगर आप स्पेस साइंटिस्ट हैं और अपने शटल को ग्राउंड पे सेफली उतारना चाहते हैं तो इसी कुदरती तरीके पर आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सेप्शन ये है कि
ये डिजाइन जिस तरह से बीजों के फ्री फॉल पर ब्रेक लगाता है, ठीक उसी तरह से ये बीजों के हॉरिजॉन्टल फ्लाई पर भी ब्रेक लगाता है। तेज हवा से जब भी ये बीज दूर जाने का कोशिश करते हैं तब भी इसके पंखुड़ियाँ खुल जाते हैं, ब्रेक लग जाता है, और क्योंकि ये वजनी होते हैं तो वहीं से ये नीचे गिरने लगते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि साल के पेड़ों ने अपने बीजों को ऐसा डिजाइन दिया कि ये दूर जा न सके, और ये कोई छोटा मोटा एक्सेप्शन नहीं है। दुनिया के बहुत सारे पेड़ अपने बीजों को अपने से दूर भेजने का कोशिश करते हैं। इसमें दो मुख्य कारण हो सकते हैं, या तो रिसोर्सेस या फिर फंगल अटैक। अगर एक वैरायटी के बहुत सारे पेड़ एक जगह पर ग्रो होने लगे तो उसी जगह के विटामिन, मिनरल्स, पानी और सनलाइट के लिए सबको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई फंगल अटैक हो या किसी एक तरह के कीड़ों ने हमला कर दिया तो उसी पेड़ की पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। इसलिए पेड़ अपने बीजों को दूर भेजते हैं। कोई हवा के माध्यम से भेजता है, कोई पानी के माध्यम से, और कोई जानवरों और पक्षियों के माध्यम से दूर भेजता है। लेकिन दोस्तों साल के पेड़ अपने बीजों को महज 10 मीटर के अंदर ही ड्रॉप करते हैं, और इन सब बीजों का कोई भी वाहक नहीं होते हैं। कोई भी पशु या पक्षी इन्हें दूर नहीं ले जाते। इसका मतलब ये है दोस्तों कि साल के पेड़ बाकी सभी पेड़ों से उल्टा काम करते हैं। अब दोस्तों सवाल आपके मन में आता होगा कि अर्जुन, नीम, चंदन या सागवान जैसे पेड़ के बीज भी तो अपने ही पेरेंट ट्री के नीचे गिरते हैं और उनका भी कोई वाहक नहीं होता है। तो फिर चलिए दोस्तों विचित्र ट्रीज पे साल के बीजों की उस अनोखी बात को मैं बताता हूँ जो इस पेड़ को दुनिया के सारे पेड़ों से अलग करता है। और चलिए साल के बीजों की दूसरी अनोखी बात मैं बताता हूँ। तो इसके लिए पहले हम कंपेयर करते हैं भारत के अन्य नेटिव पेड़ों के बीजों को। जो भी पेड़ गर्मी में या गर्मी से पहले अपने बीज तैयार करते हैं वो अपने बीजों को सख्त आवरण से ढकते हैं। उदाहरण के लिए आंवला, बेर, हरितकी, तेंदू, आम, बकुल, चरोली, सागवान, अर्जुन, ये सब गर्मी से पहले या गर्मी के मौसम में बीजों को तैयार करते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे जितने भी पेड़ हैं इनको पता है कि मानसून से पहले पौधा बनना मुश्किल है और मानसून आने के लिए अब काफ़ी समय बाकी है। इन सब बीजों को मानसून के आने तक शुष्क हवा और तेज गर्मी से अपने आप को बचाना होता है। और इसके विपरीत जो बीज गर्मी के बाद या मानसून में तैयार होते हैं वे सब नर्म आवरण से ढके हुए होते हैं। उदाहरण के लिए जामुन, कटहल, महुआ, ये सब गर्मी के एंड में या मानसून में आते हैं। लेकिन दोस्तों साल के बीज इन सब से अलग है। न ये पहले कैटेगरी में आते हैं न ही दूसरे में। साल के बीज बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में तेज गर्मी के बीचों बीच तैयार होते हैं और बिना कोई आवरण के होते हैं। और दोस्तों ये तो बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है। तो जैसे कि आपने देखा साल के पेड़ के 3 व्यतिक्रम हैं। नंबर 1, साल के बीज बिना कोई आउटर कवर के होते हैं। नंबर 2, साल के बीज तेज गर्मी में तैयार होते हैं। और नंबर 3, साल के पेड़ अपने बीजों को दूर जाने से रोकते हैं। दोस्तों इतना ही काफ़ी है एक मैजिकल रिजल्ट के लिए। साल के बीजों को तेज गर्मी से बचाने वाले और कोई नहीं, खुद साल के पेड़ ही हैं। लॉजिक सिंपल है दोस्तों। दूसरे पेड़ अपने बीजों को ड्रॉप करने के बाद उन पर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते, लेकिन साल के पेड़ सीधे सीधे पेरेंट्स की तरह अपने बीजों को तेज गर्मी से बचाते हैं और इसीलिए साल के बीजों को कोई भी सख्त आवरण की आवश्यकता हुई ही नहीं। सवाल ये आता है दोस्तों कि एक लंबा सा पेड़ जिसका क्राउन काफ़ी बड़ा नहीं है वो बीजों को कैसे ठंडा करेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर भी आपके सामने है। साल का पेड़ ये अकेले नहीं करता। साल के पेड़ हमेशा झुंड में होते हैं और सभी प्राकृतिक आपदाओं को एक फैमिली की तरह ही डिफेंड करते हैं और एक फैमिली की तरह ही अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। साल के घने जंगल अपने बीजों के लिए जब तेज गर्मी से भी लड़ जाते हैं तो इसका साइड इफेक्ट पूरे जंगल को और उसके आसपास के इकोसिस्टम पर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, साल के जंगल ही तेज गर्मी से फाइट करते हैं और इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकते हैं, क्योंकि उनके पास एक परफेक्ट रीजन तो है जो कि अन्य किसी भी पेड़ के पास है ही नहीं। इवन शैडो गिविंग ट्रीज हो या एवरग्रीन ट्रीज, ये सारे पेड़ भी साल के पेड़ों के इसी लॉजिक पर फीके पड़ जाते हैं। तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि साल के पेड़ के पास धरती को ठंडा करने के लिए वो लॉजिक है जो दुनिया के किसी भी अन्य पेड़ के पास है ही नहीं। लेकिन दोस्तों साल के पेड़ ग्राउंड को ठंडा कैसे करते हैं वो भी सबसे अनोखा और मैजिकल है। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियोज में ज़रूर बताऊंगा। साल के पौधे अगर खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और साल के पेड़ अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ प्लांटेशन ज़रूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।